दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं, जितने भी उपासना मार्ग में चल रहे हैं, जो भी वास्तविक सुख को चाह रहे हैं कि हम शरीर से सुखी रहें, मानसिक सुखी रहें, इस माया जाल में पड़े हुए भी हम भगवान की अनुभूति कैसे करें, कैसे सुखी रहें, कैसे रोगों से दूर रहें, तो आपको बहुत ध्यानपूर्वक एक एक शब्द सुनना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा उन साधकों की जो भजन कर रहे हैं। आप नाम जप कर रहे हैं, आप मंत्र जप कर रहे हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या आप अपने ही मन से किसी भी इष्ट देव का वर्ण करके और उनका नाम जप कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सुनना, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये कैसे बताया जाए कि जब भजन बढ़ने लगता है, एक भीतर ऐसा दृढ़ संकल्प होने लगता है कि अब भजन ही करना है, थोड़ा उसे मार्ग सूझने लगता है, दिखाई देने लगता है, तो रोज़ के रोज़ उसके माला बढ़ने लगती हैं, उसकी दिनचर्या बदलने लगती है, एक भीतर उमंग रहती, उत्साह रहता है। संसारिक किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं आता। जैसे अभी बहुत से विघ्न आते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया, कोई कार्य ऐसा पड़ गया, तो वो सीधे उसका असर हमारे भजन पर ही जाता है। अब देखना कभी आपके नाम जप पर ही जाएगा। किसी भी संसारिक क्रिया या प्रतिक्रिया का प्रभाव हमारे सीधे भजन पर ही जाता है। अभी भजन रूपी पौधा हमारा बहुत छोटा है, अभी उसे बकरी आदि कोई भी चर सकता है, उसकी रखवाली करनी होगी, उसकी रखवाली सत्संग से होती है। आप ध्यान देना, अगर आपका नाम जब बढ़ने लगा है, थोड़ा सा भी आपको नाम में स्वाद आने लगा है, स्वाद आने का मतलब कि आप जैसे सुबह उठे तो एकदम आपको आया कि आज बहुत जल्दी स्नान करके और सब कार्य निवृत्त करके आज भजन को ज़्यादा करना है, कल से आज से भजन को बढ़ाना है, इस बात को लेकर भीतर उत्साह बना हुआ है, खुशी बनी हुई, तो आप समझिए ये ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी हुई है। आप इसे छिपा ले जाइए, ये वस्तुएं छिपाई भी जाती हैं, इसीलिए भजन को भी छिपाया जाता है। भजन होता नहीं है अच्छों से नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। और इतनी दिव्य वस्तु है भगवान का नाम जप या मंत्र जप, जो भी आप कर रहे हैं, उससे बढ़कर कोई भी साधना नहीं। सीधे प्रभु का आकर्षण करता है, सीधे आकर्षण करता है। हर नाम में आप उनको बुला रहे हैं, हर नाम में, और एक दिन वो अपने पूरी रूप माधुरी के साथ आपके सामने खड़े होंगे। ये बिल्कुल मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। प्रभु कभी भी भक्त के विश्वास को नहीं तोड़ते, कभी भी भगवान भक्त का जो विश्वास बना हुआ है उस विश्वास को नहीं तोड़ते। हमारे भीतर अविश्वास ही है जो प्रभु हमें न तो दिखाई दे रहे हैं, न उनका कोई हमें बोल सुनाई दे रहा है, न भीतर से उनकी कोई आज्ञा हमें महसूस हो रही है। ये सब हमारा अज्ञान के कारण जो अविश्वास हो गया है, भीतर अविद्या की एक परत जमा है, उस अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नाम बढ़ना चाहिए, आपके 10 माला हैं, रोज़ के रोज़ आपके बढ़ना चाहिए। आप देखना कुछ ही दिनों में बहुत दिव्यता आने लगती है, बाहर से भी भीतर से भी एक अद्भुत, एक अलग ही दुनिया में आप रहेंगे। कोई भी दुख आपको व्यापेगा ही नहीं, छू तक नहीं पाएगा। नाम कभी नहीं छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति में आपका नाम न छूटे, नाम जब होता रहे। इससे सरल कुछ नहीं है, आप ये ध्यान रखें, कुछ भी नहीं। एक बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है, उत्साह अगर बढ़ रहा है
तो आप पर विशेष भगवान की कृपा है। अब इसे छिपा लेना। रोज़ के रोज़ उत्साह बढ़ना चाहिए। जैसे धन के लिए कोई व्यक्ति घर से निकलता है, कोई नौकरी व्यापार आदि करता है, तो देखना रोज़ उसकी नई, वो अपने दिमाग में नई प्लानिंग बनाता है, रोज़ नया उत्साह होता है, रोज़ नए नए तरीक़ों से नई नई युक्तियाँ लगाता है। ये क्यों? ये सब वो इसलिए करता है कि उसका भीतर से धन एकत्रित करने का उत्साह बना हुआ है। यही जब आपका नाम में आ जाएगा तो निश्चित मानिए अब आप बहुत ही ऊंचाई पर जाएंगे। आप जहाँ भी हैं वहाँ एक संत ही हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, कहीं जाना नहीं है, कहीं भी भागना नहीं है। आप सोचिए हम वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से हमें कृपा मिल जाएगी। जितनी भी कृपा है वो आपको, आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, घर बैठे ही मिल जाएगी। बात ये है, हमारी लगन होनी चाहिए। नाम से ही आप ब्रह्मांड की हर वस्तु को खींच सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। जब तक आपके पास धन नहीं है, आप प्रगट में देखिए, आप संसार की कोई वस्तु खरीद नहीं सकते, आप सकते हैं। इसी प्रकार नाम का जो आध्यात्मिक बल होता है, एक औरा होता है, वो अभी आपको दिख नहीं रहा है। आप अगर आज से ही दृढ़ नियम ले लें कि मुझे इतने नाम जपना ही जपना है, और दृढ़ता से रोज़ आप जपने लग जाएं, तो आपका अपना भजन ही दिखने लग जाएगा। फिर आपका चाव और भी बढ़ने लगेगा, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है। जब आपको भजन का लाभ दिखेगा तभी लोभ जगेगा नाम जप करने का। इसीलिए जितने भी साधक हैं, बस मेरा एक ही यही अनुरोध है कि आप ज़बरदस्ती ही करिए, लेकिन अधिक से अधिक नाम जप करिए। नाम से ही आप इस जीवन में सफल हो सकते हैं, हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं जो अप्राप्त है। जो आप किसी भी कर्म से नहीं प्राप्त कर सकते, वो नाम भगवान की करुणा से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु को अपने अधीन किया जा सकता है नाम से, और प्रभु हाथ आने वाले नहीं हैं। उनको आपकी कोई वस्तु ज़रूरत नहीं है, आप ये चढ़ा दें, वो चढ़ा दें, आप वहाँ चले जाएं, इतना दान दे दें। ये तो वो सब खुद आपको दे रहे हैं, पूरे संसार को दे रहे हैं। उन्हें आवश्यक है सिर्फ आपके भाव की, आपके भीतर की इच्छा की, और वही प्रेम प्रकट नाम भगवान करते हैं। आप देखना, आप अभी तक सत्संग सुनते हैं, और जब से आप नाम जप कर रहे हैं तब से आप देखना आपकी सत्संग सुनने की जो शैली है वो बदल गई है। आप गंभीरता से सुनते होंगे, आपके भीतर सत्संग चुभता होगा। पहले महत्व नहीं था, लेकिन अब होने लगा। अब आप जो भी भागवतिक क्रियाएँ करेंगे, कोई पूजा करेंगे, कुछ भी आप करेंगे, तो उसमें आप देखना आपके भीतर विशेष बदलाव होगा जब से आप नाम जप कर रहे हैं। नाम जप भीतर एक महिमा मंडित कर देता है, एक हृदय में एक आध्यात्मिक महिमा से युक्त कर देता है हृदय को। इसीलिए सावधान, आप छिपा जरूर ले जाएं अपने नाम के भावों को, अपने नाम के अनुभवों को। इनको भी आपको छिपाते रहना है। ज़्यादा अगर आप प्रदर्शन करेंगे फिर उस प्रकार का भजन नहीं होता है। इसीलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक नाम जप करें और जितना हो सके उतना छिपाएं। बोलो जय जय श्री सीता।